चुनाव के प्रचार के लिए बुधवार को नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सिवनी मालवा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस अब बची ही कहां है, इस बार तो कांग्रेस का विसर्जन तय है। नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सिवनी मालवा में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जब तक मैं सिवनी मालवा नहीं आता हूं, मेरा चुनाव प्रचार पूरा ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपके दर्शन करने और दर्शन के लिए वोट मांगने आया हूं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस खत्म हो गई। अयोध्या में मंदिर बना तो पूरे देश ने खुशी मनाई, आनंद में देश डूबा था, लेकिन कांग्रेस रो रही थी। कांग्रेसी दुख मना रहे थे। उन्हें निमंत्रण मिला लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई। उस पर मंत्रा बैठ गई, लिखकर कह दिया कि हम नहीं आएंगे। भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा जनता माफ नहीं करेगी। अब तो कांग्रेस का विसर्जन तय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी को न हिंदी की समझ है और न अंग्रेजी की। संकल्प पत्र में सब कुछ साफ लिखा गया है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आया। हम इटली की भाषा में लिखकर अब राहुल गांधी को नहीं समझा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जब कोई मरता है तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा परिवार को जाता है, बाकी सरकार रख लेती है। ये आ गए तो तुम्हारे खेत, दुकान, मकान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये खतरनाक सोच है। राहुल गांधी, ये भारत है, भारत अमेरिका नहीं है। भारत चलेगा तो भारत की सनातन परंपरा से चलेगा, संस्कृति से चलेगा। हमारी परंपरा है, बाप मरता है तो बेटा बेटी के नाम संपत्ति आती है। पत्र पढ़ लो, हिंदी में लिखा है हमने। हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आए तो इटालियन में तो हम लिखेंगे। गरीब को निःशुल्क अनाज अगर गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, इस समय नहीं है। और बहनों, अभी तो लाडली बहना हो, अब लखपति बहना बनाएंगे। लखपति बहना, लखपति की जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम राजनीति करें। किसानों के लिए जो काम हुआ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, बिना सिवनी मालवा के मेरा चुनाव पूरा नहीं होता। पिछली बार भी कहा था, मैंने बताया ना। इस बार लग रहा था कि शायद चूक जाएगा, लेकिन कल वर्मा जी से बात हुई तो वर्मा जी का कैसे भी आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। तो मैंने उधर के कार्यक्रम कैंसिल करके आज आपके दर्शन करने आया। और दर्शन के लिए आया, चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन पाने था। अब चुनाव में मुद्दा साफ है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कांग्रेस कोई भला कर सकती क्या हमारा? जोर से बोलो, कर सकती क्या? कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ना ढोल में बची, ना मदड़िया में बची, दिल्ली में भी नहीं, भोपाल में भी नहीं। और उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस के ओम रघुवंशी जी जैसे कांग्रेस के जन्मजात कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जब कोई मरता है तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा परिवार को जाता, बाकी सरकारी धर लेती है। कांग्रेस के इरादे क्या है? ये आ गए तो तुम्हारे खेत, दुकान, मकान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये मान लेना, ये खतरनाक सोच है। राहुल गांधी, ये भारत है, भारत, ये अमेरिका नहीं है।
भारत चलेगा तो भारत की सनातन परंपरा से चलेगा, अपनी संस्कृति से चलेगा। और हमारी परंपरा, बाप मरता है तो बेटा बेटी के नाम संपत्ति आती है। अब ये घोषणा पत्र कैसा है तुम्हारा? क्या करने वाले हो? क्या हिंदुस्तान को अमेरिका बनाने वाले हो? कितने उल्टे सीधे फैसले। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना और रामलला विराजित हुए तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? गौर से बोलो ना, सबको खुशी हुई। अंसारी परिवार अयोध्या का, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, जीवन भर बाबरी मस्जिद के केस को जिनने लड़ा, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने माना और उनने